अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं जुहेब और आप देख रहे हैं बर्ड्स फार्म पीके। आज जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं वो है गोल्डियन फिंचेस के बारे में। जिस किसी मेरे भाई ने गोल्डियन फिंच लगाई है और गोल्डियन फिंच से इस सीज़न ब्रीड हासिल करना चाह रहा है, ये वीडियो उसके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं उस हर एक पॉइंट को आपके सामने रखूंगा जो कि आपको गोल्डियन फिंच ब्रीड करवाने में बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो आज हम जो टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो 5 ब्रीडिंग टिप्स हैं। आज जो मैं आपको बताने जाऊंगा उसमें सबसे पहले, जिसमें इसके काफ़ी ज़्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उसमें जैसे कि पेयर मीट नहीं कर रहा या पेयर ही नहीं मिला उस भाई को, या एग लेइंग नहीं कर रहा, एग लेइंग पे नहीं आ रहा, और या उनकी पेयरिंग नहीं हो पा रही। उसके अलावा जो इनके कैल्शियम विटामिन है उसकी नीड नहीं पूरी कर पा रहा। और उसके अलावा अगर ये एग ले कर रहे हैं तो एग बाइंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है फीमेल को। तो ये सारे टिप्स आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो सबसे पहला टिप जो आपके सामने है वो है मेल एंड फीमेल। सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए कि जो आप पेयर लेके आए हैं वो वाकई कंफर्म ब्रीडर मेल और फीमेल है कि नहीं। उसकी पहचान के लिए आपके पास क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हों कि आपको पता चल सके। बेसिकली इसमें आपको बहुत ही इजी है पहचान करने में कि कौन सा मेल है और कौन सी फीमेल है। तो जो फीमेल होती है उसके थोड़े से कलर डल होते हैं और जो मेल होता है वो बहुत ही ब्राइट कलर्स के साथ होता है। तो गोल्डियन फिंच की पहचान करने में कोई इतना मुश्किल नहीं होता। बहुत इजी तरह इसकी पहचान हो जाती है, बहुत इजी है इसकी पहचान करना। बाकी फिंचेस की तरह जैसे बेंगलाइज और दूसरे अपना जावा और दूसरों में पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो गोल्डियन फिंच है इसमें पहचान करना काफ़ी इजी है। जो आपका मेल होगा उसके कलर काफ़ी ब्राइट होंगे और जो फीमेल होगी उसके कलर ज़रा फीके फीके से डल से होंगे। तो सबसे पहला टिप आपको ये है कि अगर आप पेयरिंग करना चाह रहे हैं, जब सबसे पहले आप पेयर खरीदने गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाकई फीमेल और मेल है कि नहीं, पेयर कंप्लीट है कि नहीं। तो आपने जब ये पेयरिंग कर लेनी है उसके बाद जो आपके पास सेकंड टिप आता है वो है आपका ब्रीडिंग कंडीशन। ठीक है, ब्रीडिंग कंडीशन में आपने क्या देखना है? सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका वो जो आप पेयर बाय करके लेके आए हैं क्या वो मोल्ड पे तो नहीं है। मोल्ड पे किस तरह पहचान होती है मोल्ड की, इंशाल्लाह मैं इस पे भी काफ़ी जल्द वीडियो बनाऊंगा कि मोल्ड की पहचान किस तरह की जाती है। तो अभी के लिए जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसमें यह है कि आपने देखना है बर्ड आपका मोल्ड तो नहीं है, फुल क्लियर है। मोल्ड की पहचान ये होती है कि उसके फीदर अच्छी तरह आए हैं कि नहीं, कहीं से कोई फीदर की जगह कोई खाली तो नहीं है, उसके स्पॉट्स तो नहीं आए जिस्म पे, या उसके कलर्स में से तो नहीं कोई अपना फीदर वगैरह तो नहीं उसके जड़ है। इससे आप पहचान कर सकते हैं कि आपका बर्ड जो आपका ब्रीडर पेयर है वो वाकई एक प्रॉपरली मोल्ड उसका क्लियर हुआ है कि नहीं। तो दूसरी जो इसमें जो आती है देखने वाली चीज़ उसमें ये है कि आपने ब्रीडिंग कंडीशन में देखना क्या है कि वो मेल जो आपका फीमेल जो आपने पेयर बनाया है वो वाकई उस कंडीशन में है कि नहीं। उसमें जो दूसरी चीज़ आती है, अक्सर भाई होते हैं जो कि पेयर खरीदने जाते हैं और उन्हें इस चीज़ का इतना पता नहीं होता कि मेल और फीमेल अडल्ट हैं कि नहीं। तो अडल्ट देखने के लिए उसमें क्या होता है कि अगर आप वो पेयर बाय कर रहे हैं जो कि अभी 6 से 8 माह का है लेकिन उसका मोल्ड क्लियर हो चुका है, तो उसमें क्या होगा, जब आप जैसे ही वो उसको लेके आएंगे घर अपने पेयर को, तो वो हो सकता है 1 महीने के वक्फे से वो ब्रीडिंग कर जाए। लेकिन उसमें क्या होगा, ज़्यादा चांस ये होगा कि मेल और फीमेल, क्योंकि दोनों ही अडल्ट नहीं होंगे, तो फीमेल जब जैसे ही वो अपना एग लेइंग पे आएगी तो उसके ज़्यादा चांस है कि वो एग बाइंडिंग पे आ जाए। ठीक है, और अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या एज होनी चाहिए मेल और फीमेल की, इसके लिए ब्रीडिंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसकी एज क्या होनी चाहिए, तो जो इस एज के हवाले से देखा जाए तो इसकी एज तकरीबन 8 मंथ से ऊपर की होनी चाहिए ब्रीडिंग के लिए। 8 मंथ में तकरीबन ये मोल्ड क्लियर करता है। लेकिन जो इसकी सही मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि मेरे तजर्बे से ये है कि आप इसे 1 साल से बड़ी उम्र का पेड़ लें, मतलब कि 1 साल उसकी उम्र हो चुकी हो, तो वो ब्रीडर आपको किसी भी एंगल से कोई भी आपको
उसमें एग बाइंडिंग का इशू नज़र नहीं आएगा, ना कोई और मसले मसाइल नज़र आएंगे। उसके अलावा अगर आप पहचान करना चाहते हैं कि वाकई ये अडल्ट हैं कि नहीं, तो अडल्ट के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है मेल को। जो मेल बिल्कुल अडल्ट होगा तो उसकी क्या होता है, उसकी बीक जो होती है, उसकी चूंच होती है जो, वो उसकी चूंच बिल्कुल वाइट कलर में आपको नजर आएगी, बिल्कुल प्योर वाइट में बीक हो जाएगी। उस टाइम मेल बिल्कुल अडल्ट हो जाता है। अगर फीमेल को देखा जाए तो फीमेल में आपने क्या चीज़ नोट करनी है कि फीमेल की जो बीक होगी वो ब्लैक कलर में होगी। अगर ब्लैक कलर की फीमेल की बीक है, उसकी चूंच ब्लैक है, तो वो भी रेडी है ब्रीडिंग के लिए। तो ये पेयर काफ़ी अच्छी बाउंडिंग भी क्रिएट करेगा और काफ़ी अच्छी लेंग पे बहुत जल्दी आ जाएगा। क्योंकि ये अडल्ट पेयर है तो आपको किसी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी आपको मुश्किलात नहीं नज़र आएंगी इसके अंदर। इसके अलावा हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरे नंबर पे जो आपके पास टिप आ रही है वो है इसकी प्रॉपर एज। ठीक है, इसकी प्रॉपर एज में जो सबसे पहले आता है वो आपका, जिस तरह मैंने पहले भी बताया आपको कि 1 साल से कम इसकी एज ना हो मेल फीमेल की। 1 साल से ऊपर की एज में ये बहुत ही अच्छी तरह ब्रीड करेंगे। और इसमें पहचान कैसे होगी, इसमें क्या होता है कि जब अगर 1 साल से कम मेल या फीमेल है तो मेल में क्या प्रॉब्लम होगी, जैसे ही आप इसको पेयर को लेके आएंगे तो मेल क्या करेगा, फीमेल को अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो अपनी सही एज में नहीं होगा, उससे इतनी ज़्यादा वो फीमेल के अंदर अट्रैक्शन पैदा नहीं कर सकता। इसमें क्या होता है, अगर 1 साल से कम है तो ये आपस में आप देखेंगे कि आपस में ये फाइट भी करेंगे। मतलब कि अगर ये बीग एक दूसरे को मार रहे हैं तो इसका मतलब है ये 1 साल की इनकी पेयरिंग अच्छी नहीं हो सकती, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो एक दूसरे में अट्रैक्शन नहीं पैदा कर रहे। इसके अलावा जो फीमेल है, फीमेल में सबसे पहले आप अगर 1 साल से ऊपर की फीमेल होगी तो उसमें एग बाइंडिंग का इशू नहीं आएगा। और अगर 1 साल से कम होगी तो वो पेयर तो ले कर देगी एग, लेकिन वो उसके अंदर एग बाइंडिंग का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी फीमेल एक्सपायर भी हो सकती है। तो बेहतर है आप अपने पेयर जब आप पेयरिंग करें या किसी से परचेज करें तो वो कंफर्म हो आपको कि वो 1 साल का ब्रीडर पेयर है। और ज़्यादातर आप ये है आपके लिए बेहतर कि आप ब्रीडर से जाके पेयर खरीदा करें, ना कि किसी शॉप से, क्योंकि शॉप वालों को नहीं पता होता उसकी एज क्या है। ब्रीडर ने, क्योंकि उसकी होम ब्रीड होती है, उसे पता होता है कि इसकी एज क्या है, इसकी 1 साल हो गया, 9 महीने, 8 महीने है, तो वो आपको अच्छा गाइड करेगा। अब बढ़ते हैं अपने 4 पॉइंट की तरफ, जो कि है डाइट एंड टेम्परेचर। जी, तो हमारे पास जो इसका 4 पॉइंट आता है वो है डाइट और टेम्परेचर। आपने सबसे पहले देखा जैसे कि आपके पास मेल और फीमेल कंफर्म हो गए, उसके बाद कंडीशन क्या होनी चाहिए पेयर्स की ब्रीडिंग के लिए, उसके बाद आपने उसकी एज को मेजर किया कि वो एज उनकी है ब्रीडिंग के लिए कि नहीं। तो इसके बाद जो लास्ट पे आपके पास आती है वो है उसकी डाइट और टेम्परेचर। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, डाइट भी और टेम्परेचर भी आपकी ब्रीडिंग में, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले जो जैसे कि डाइट है, तो डाइट के अंदर आप जब तक उसकी डाइट को, उसके कैल्शियम, मिनरल्स और उसके विटामिन वगैरह को पूरा नहीं करते तो वो इतने हेल्दी और इतने अच्छे एग ले नहीं करेगी जिस तरह से आम नॉर्मल फिंच करती है। तो उसकी एग अच्छे हों, उसके बच्चे अच्छे हों, ठीक है, हेल्दी चिक्स आएँ, उसके लिए आपको चाहिए हेल्दी डाइट। डाइट में क्या होता है, अगर कुछ लोग दाने पे ही फिंच को ब्रीड करवाते हैं, तो डाइट में क्या होना चाहिए आपके पास, डाइट में आपके पास आप उसे, बेहतर है कि आप उसे, अगर आप ब्रीडर पेयर से ब्रीड लेना चाह रहे हैं तो उसे 2 दिन के बाद लाजमी एग फूड प्रोवाइड करें। एग फूड के अंदर आप मुख्तलिफ विटामिन और कैल्शियम वगैरह ऐड कर सकते हैं, उसकी वीडियो मैं पहले से ही रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आपको यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक भी मिल जाएगा और आप मेरे चैनल पे भी जाके उसको देख सकते हैं। उसके अंदर तफसील में आपको बताया गया है कि किस तरह कौन सा एग फूड किस तरह इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है एग फूड। आपको चाहिए कि आप अपने पेयर्स को हर 2 दिन बाद एग फूड दें, और अगर चिक्स निकल आए तो फिर आपको डेली बेस पे एग फूड देना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं इसमें कि और क्या चीज़ें इसके साथ देनी चाहिए, क्योंकि ये गोल्डन फिंच जो होती है ये थोड़ी सी पिक्की होती है, चीज़ों को जल्दी तरह को कुछ भी खाना पसंद नहीं करती। तो इसमें यह है कि अगर आप कुछ फ्रूट्स वगैरह इन्हें दे सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स दे सकते हैं जो ये पसंद करें। अगर ये पसंद कर रही हैं तो आप उन्हें भी हफ्ते में 1-2 दफ़ा इस्तेमाल करवा दिया करें, वो इनके लिए डाइट के लिए बहुत अच्छा है।
उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर गर्मियों में जो टेम्परेचर आपके पास होना चाहिए इनके ब्रीडिंग के लिए वो तकरीबन 25 to 31 32 तक जा सकता है, इससे ना तो कम ना तो ज़्यादा हो। ठीक है, अगर टेम्परेचर आपका 40 है तो आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें या कोई कूलर या कोई फ़ैन लगाएं ताकि टेम्परेचर कंट्रोल हो सके। तो इससे अगर ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो इनकी ब्रीडिंग में इशू आएंगे। और उसके अलावा ह्यूमिडिटी में आप अगर आपकी 60 to 70 ह्यूमिडिटी है या 50 से लेके तकरीबन 70 तक आपकी ह्यूमिडिटी है तो उसके अंदर ये बहुत ही अच्छा ब्रीड करती हैं। इसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी में अंडे ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, अनफर्टाइलिटी के आपके पास चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप टेम्परेचर को कंट्रोल करना सीखें। तो जैसे ही सर्दियाँ आएंगी इंशाल्लाह ताला सर्दियों पे भी टेम्परेचर पे मैं वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि सर्दियों में टेम्परेचर क्या होना चाहिए। आखिरी टिप जो नंबर 5 पे आता है वो आपके पास है ब्रीडिंग सेटअप। ब्रीडिंग सेटअप में आपके पास क्या होना चाहिए कि आपने पेयर को नेस्टिंग प्रोवाइड करनी है और कोशिश करनी है 80% आपने नेस्टिंग खुद करके देनी है। इंशाल्लाह ताला नेस्टिंग पे भी मैं वीडियो बहुत जल्द आपके सामने लेके आऊँगा जिसमें आपको प्रॉपरली नेस्टिंग करना सिखाएंगे कि किस तरह पेयर को खुद नेस्टिंग करके दी जाती है। तो आपने 80% नेस्टिंग आपने खुद करके देनी है, बाकी जो 20% नेस्टिंग है वो पेयर खुद ही करेगा। तो आपने सबसे पहले जब आपने बर्ड को छोड़ना है तो उसके में सबसे पहले आपने मेल को केज में छोड़ना है जिसमें आपने 1 से 2 हफ्ते मेल को रखना है। उसके बाद आपने फीमेल को उसके अंदर रखना है ताकि वो उतनी देर तक मेल नेस्टिंग कर ले और तैयार हो ब्रीडिंग के लिए। तो सबसे पहले आपने मेल को छोड़ देना, उसके बाद आपने मेल जैसे ही वो स्टार्ट कर दे नेस्टिंग लेके नेस्ट बनाना स्टार्ट करते तो आप फीमेल को भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपने ये देखना है कि आपके केज के अंदर एक लाइट लगी हो या बाहर इतनी रोशनी हो या ओपन में अगर आपका केज है तो वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके केज के अंदर लाइट आनी चाहिए। उससे क्या होता है कि बर्ड स्ट्रेस में नहीं जाता और बर्ड अपनी दिन भर की एक्टिविटी में बिजी रहता है और ये अच्छी तरह ब्रीड करते हैं। इनके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है ब्रीड करना। तो बेहतर है आप केज के अंदर लाइट भी रखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये 5 टिप आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, आप इन्हें फॉलो करें और इसके साथ आपको बहुत ही अच्छी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि गोल्डन फिंच के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि किस तरह ये ब्रीड करती है, किस तरह नेस्ट में जाती है, क्या होता है, क्या प्रोसेस है। तो इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि आने वाली आपको हर नई वीडियो आपको देखने को मिल जाए। अगर इसके अलावा कोई आपको मसला या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं और उसके अलावा आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ हर टाइम, आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है।